बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मक्सूद काउंटडाउन बुक 7 थर्ड एडिशन चैप्टर नंबर 5 रेट रेशियो एंड प्रोपोर्शन। क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है, इफ 8 men कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 days, यानी एक आदमी जिन्होंने एक काम किया है, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कोई भी काम किया, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने एक मकान बनाया है, 6 आदमियों ने एक मकान को ये काम किया है, उसमें 20 दिन, ठीक है, यानी 6 आदमी एक काम को 20 दिन में करते हैं। सो हाउ मैनी एक्स्ट्रा मैन शुड बी एंगेज टू डू द जॉब इन 15 days। तो हमें वही काम 15 दिन में चाहिए जो 6 आदमी 20 दिन में कर रहे थे। जब 15 दिन में वो काम चाहिए तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर क्या है, डेज 20 से 15 हो रहे हैं, तो यहाँ पर आदमी क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। 6 से ज़्यादा करेंगे तब जाकर क्या होगा, हमारे जब आदमी ज़्यादा होंगे तो काम क्या होगा, कम दिनों में कंप्लीट होगा। सो ये हमारा क्या इनवर्स वेरिएशन है, ठीक है। तो चले हम स्टार्ट कर लेते हैं अपने रजिस्टर से ही। हम यहाँ पर राइट करेंगे डेज एंड मैन। डेज हमारे पास कितनी है, डेज हमारे पास 20 थे, तो आदमी कितने 20 दिनों में उन्होंने कितने आदमियों ने काम किया था, 6 आदमियों ने। अगर हमारे पास अब क्या हो चुके हैं 15 डेज, हमारे पास 15 हो चुके हैं, तो आदमी हमें क्या है, हमें नहीं मालूम, हमने वो फाइंड करना है। तो ये हमारी क्या है इनवर्स वेरिएशन। इनवर्स वेरिएशन में हम किस तरह राइट करते हैं, 15/20, 6/x। सेम अब हमने क्या कर लेना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है, x को 15 के साथ एंड 20 को 6 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, 15x इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 20। हमें सिर्फ और सिर्फ x चाहिए, सो हम क्या कर लेंगे, 6 मल्टीप्लाई बाय 20/15 कर लेंगे। यहाँ पर देखिए हमारे पास कटिंग हो रही है। कटिंग कैसे हो रही है कि ये हमारे पास 15 आ रहा है 5 के टेबल में 3 के साथ, एंड 20 हमारे पास आ रहा है 5 के टेबल में 4 के साथ। सो 3 1s एंड 3 2s। हमारे पास क्या बच चुका है, 2 मल्टीप्लाई बाय 4। सो 2 4s हमारे पास क्या आ जाएगा, 8। इट्स मीन के एक्स्ट्रा आदमी कितने वो लगाएंगे, 8 आदमी आ चुके हैं ना, 8 आदमी क्या करेंगे, उस काम को 15 दिन में कंप्लीट करेंगे। सो हमारे पास एक्स्ट्रा कितने आदमी कह रहे हैं वो लगाएं, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा आदमी हम फाइंड करेंगे। अभी एक्स्ट्रा 8 में से जो गिवन हमारे पास है 6, 8 में से 6 को माइनस करेंगे, सो 2। इट्स मीन कि जो एक्स्ट्रा आदमी जो है और चाहिए काम को 15 दिन में कंप्लीट करने के लिए, वो क्या होंगे, 2। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है, अ मैन लेफ्ट सेविंग ऑफ ₹250,000 टू हिज वाइफ, यानी वो एक आदमी है जो सेविंग छोड़कर चला गया है अपनी बीवी के लिए, 2 डॉटर 2 बेटियों के लिए, एंड अ सन के लिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ द शेयर और दैट ईच रिसीव। तो हर एक को कितना कितना शेयर आएगा। जैसे कि हमें पता है कि शौहर की विरासत में बीवी को आता है 1/8, बेटी को आता है 1/2 एंड सन को आता है कंप्लीट 1, यानी बेटी को बेटे के मुकाबले में आधा हिस्सा विरासत में आता है, ठीक है। तो चले हम इसको स्टार्ट करते हैं अपनी रजिस्टर से। तो यहाँ पर देखें, हम सबसे पहले राइट करेंगे सेविंग। सेविंग कितनी थी, 250,000 सेविंग थी। हम या पहले लिखेंगे शेयर ऑफ वाइफ, जो उसकी बीवी है, बीवी का शेयर क्या आएगा। जब शौहर चला गया तो फिर अब हम लिखेंगे शेयर ऑफ वाइफ। हमारे पास हो जाएगा 1/8 ऑफ 250,000, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये हमारे पास आ जाएगा, अभी 250,000 को 8 के साथ डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा रुपीज़, हमारे पास आ जाएंगे। पहले हम जाएं इसको डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने रफ पेज पर इस वैल्यू को 8 के साथ डिवाइड किया तो मेरे पास आया है 31,250। इट्स मीन वाइफ का शेयर कितना आया, 31,250 रुपीज़। अभी हमने फाइंड करना है शेयर ऑफ डॉटर के नहीं, अभी हमारे पास वाइफ का शेयर आ गया। सो अब हम देखेंगे कि हमारे पास कितनी अमाउंट रह चुकी है जो उसके बच्चों में अब क्या होनी है, डिवाइड करने हैं। सो रिमेनिंग अमाउंट हम फाइंड करेंगे अभी। सो रिमेनिंग अमाउंट के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास जो गिवन अमाउंट है 250,000 में से माइनस कर लेंगे हमारे पास 31,000
250 को हमारे पास आ जाएगा 0, यहाँ से आ जाएगा 5, यहाँ से आ जाएगा 7, यहाँ से आ जाएगा 8, यहाँ से आ जाएगा 1 और 2। यानी हमारे पास जो अमाउंट रिमेनिंग आ चुकी है वो है 218,750 हमारे पास। यहाँ पर देखें 218,750 हमारे पास क्या आ चुकी है, रिमेनिंग अमाउंट आ चुकी है। अब ये रिमेनिंग अमाउंट उसके बच्चों में क्या होगी, डिवाइड कर लें। तो अभी हम रेशो ऑफ चाइल्ड कर लेते हैं, उसके बच्चों में रेशो क्या, किस रेशो से हम उसमें डिवाइड करेंगे। सो रेशो ऑफ चिल्ड्रन हमें पता है कि उसकी क्या थी, 2 बेटियाँ थी। सो डॉटर रेशो सन। सो डॉटर को कितना आएगा, 1:1:2। ठीक है, यानी बेटे के मुकाबले में बेटी को क्या आएगा, आधा आधा। आधा क्या हो जाएगा, 1:1 हम कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखें हमारे पास आ जाएगा, रेशो का सम कर लेते हैं। सॉरी, यहाँ पर पहले मैंने राइट करा था सम ऑफ रेशो हमारे पास आ जाएगा 1 + 1 + 2 = 2 आ जाएगा 4। हमारे पास रेशो आ चुका है, रेशो का सम 4 आ चुका है। तो अब हम क्या फाइंड करेंगे, रेशो ऑफ डॉटर का जो रेशो है अब वो फाइंड कर लेते हैं। उस रेशो की हेल्प से हमारे पास क्या आ जाएगा, डॉटर को अपना शेयर आ जाएगा। सो डॉटर हमें पता है, डॉटर का क्या था, 1/4 मल्टीप्लाई करेंगे। जो रिमेनिंग अमाउंट हमारे पास थी वो थी 218,750। यहाँ पर देखिए हमारे पास डिवाइड होगी तो हमारे पास आ जाएगी अमाउंट। डॉटर के शेयर के लिए क्या किया, जो हमारे पास गिवन अमाउंट थी उसको मैंने 4 के साथ डिवाइड किया, तो मेरे पास आया है आंसर। यहाँ पर देखिए मेरे पास आया 54,687.5 रुपीज़, वो मैंने मेंशन कर दिया। अभी हम लोगों ने सन का जो शेयर है वो फाइंड करें, तो हम यहाँ पर देखेंगे सन हमारे पास क्या आ जाएगा, 2/4। 2 क्या है, 2/4 मल्टीप्लाई बाय जो गिवन रिमेनिंग अमाउंट थी 218,750। अब यहाँ पर देखें 2 1s और 2 2s। अभी क्या बचेगा, 2 को हम लोगों ने इसके साथ डिवाइड कर लेना है। यहाँ पर देखें मैंने डिवाइड कर चुकी हूँ, मेरे पास आया 2 के साथ मैंने रिमेनिंग अमाउंट को डिवाइड किया, तो मेरे पास आया 190,375। इट्स मीन के जो सन को हिस्सा आया 109,375। इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास है, मिस्टर लतीफ़ लेफ्ट अ प्रॉपर्टी वर्थ ₹750,000। यानी मिस्टर लतीफ़ ने अपनी फैमिली के लिए जो अपनी प्रॉपर्टी छोड़ी उसकी कीमत हमारे पास है 750,000। हिज फैमिली हैड टू पे अ डेबिट ऑफ ₹50,000। यानी उसकी फैमिली ने क्या किया था, बैंक को 50,000 का जो उसका कर्जा था वो वापस किया। द रेस्ट ऑफ द मनी हैज़ बीन डिस्ट्रीब्यूटेड टू हिज 2 sons 1 daughter। हाउ मच ईच चाइल्ड रिसीव। कह रहे हैं कि जो बाकी पैसा जो बैंक को 50,000 वापस करने के बाद जो अमाउंट रह जाएगी, उस अमाउंट को उसके 2 बेटों और 1 बेटी में हम लोगों ने क्या करना है, तकसीम करना है, और ये बताना है कि हर बच्चे को कितना कितना पैसा आएगा। तो चलिए अपने रजिस्टर पर आ जाते हैं और वहीं से उसको स्टार्ट लेते हैं। यहाँ पर देखिए पहले मैंने राइट किया अमाउंट जो टोटल थी, डेबिट 50,000। रिमेनिंग अमाउंट हमारे पास कितनी रह जाएगी, रिमेनिंग अमाउंट हम लोगों ने माइनस की है। ठीक है, माइनस करने के बाद हमारे पास आ चुकी है रिमेनिंग अमाउंट 700,000। क्या बच चुकी है, रिमेनिंग अमाउंट। अब इस रिमेनिंग अमाउंट हम लोगों ने क्या कर लेंगे, उसके बच्चों में तकसीम करें। तो बच्चों का जो रेशो है पहले वो फाइंड कर लेते हैं। रेशो ऑफ चिल्ड्रन। सो उसके 2 sons हैं, ठीक है, एंड 1 daughter है। सो यहाँ पर देखिए सन रेशो डॉटर। सो यहाँ पर देखिए सन हमारे पास 2 है, सो हम यहाँ पर ऐड करेंगे 2:1। ठीक है, अभी हम लोगों ने क्या करना है, रेशो का सम ले लेना है। अच्छा, यहाँ पर 2 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि एज़ कम्पेयर टू डॉटर को क्या आता है, हाफ आता है। बेटे को फॉर एग्जांपल अगर बेटे को 2 है तो डॉटर को क्या आएगा, 1 आएगा। इसलिए मैंने 2:1 लेगा। आपने ये नहीं कहना कि 2 sons 1 daughter। नो,
ये आपको मैं विरासत के हिस्से की बात कर रही हूँ कि बेटी को क्या आता है एज़ कम्पेयर टू सन हाफ आता है, इसलिए मैंने यहाँ पर 2, 2 एंड 1 लिखा है। ठीक है, अब हम क्या कर लेंगे, सम ऑफ रेशो। सो रेशो का सम करेंगे तो आ जाएगा 2 + 2 + 1 इज़ 5। 5 हमारे पास रेशो का सम आ चुका है। अब हम लोगों ने क्या करना है, शेयर ऑफ ईच सन। पहले हम सन का शेयर फाइंड कर लेते हैं। सो सन को कितना आएगा, सन हमारे पास क्या है 2/5 जो हमारे पास सम आया, मल्टीप्लाई करेंगे अमाउंट जो हमारे पास है 700,000 के साथ। ठीक है, यहाँ पर देखें हमारे पास ज़बरदस्त कैटेगरी कटिंग कैसे हो रही है। यहाँ पर देखें 5 1 ज़र 5 एंड 5 की टेबल में 70 हमारे पास आता है 14 के साथ। एंड कितने जीरोस पीछे बच चुके, 1 2 3 4 जीरो। सो हम यहाँ पर 1 2 3 एंड 4 जीरो राइट कर देंगे। यहाँ तक का पॉइंट आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। अभी यहाँ पर देखें हमने इस अमाउंट को 2 के साथ क्या कर लेना, मल्टीप्लाई कर लेना। सो हमारे पास 1 2 3 4 जीरोस है। हम पहले 1 2 3 एंड 4 जीरोस राइट। अब हमारे पास क्या बच गया, 14 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 4 2 ज़र 8 एंड 2 1 ज़र 2। इट्स मीन कि ईच सन को कितनी अमाउंट आएगी, ईच सन को जो आएगी अमाउंट वो होगी हमारे पास 280,000। ठीक है, सन का शेयर आ चुका है। अब हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, यहाँ पर देखिए उसकी 2 सन है तो जो दूसरा सन है उसको भी कितना, सेम यही अमाउंट आएगी जो हमारे पास है। ईच सन से मुराद है कि एक बेटे को भी इतना आएगा, दूसरे बेटे को भी जो शेयर आएगा वो भी क्या होगा, इतना ही होगा। ठीक है, अब हम लोग फिर भी लिख लेते हैं, ऐसा ना हो कि आप लोग को समझ ना आए। तो हम लिखेंगे शेयर ऑफ, यानी ये हमारे पास ईच सन है ना, तो ईच सन से मुराद हो गया कि एक बेटे को इतना आया, उसके 2 बेटे हैं तो एक बेटे को इतना आएगा, दूसरे बेटे को भी इतना ही शेयर आएगा। ठीक है, सो ईच सन है तो यहाँ आप लोग ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पर 1 लिख लेते हैं एक बेटे का शेयर। फिर अभी लिखेंगे उसका जो दूसरा सन है उसका शेयर भी हमारे पास क्या होगा, 2 × 2/5 मल्टीप्लाई बाय 700,000 के साथ हमारे पास आ जाएगा ₹280,000। ठीक हो चुका है, दोनों बेटों का शेयर आ चुका है। अब हम लोगों ने फाइंड किया द शेयर ऑफ डॉटर कि उसकी बेटी को कितना हिस्सा आएगा। सो शेयर ऑफ डॉटर से मुराद रेशियो उसकी क्या थी, 1 थी, सम आया 1/5 मल्टीप्लाई बाय 700,000। ठीक है, यहाँ पर देखिए 5 1 ज़र एंड यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 14 1 2 3 एंड 4 जीरोस। हमारे पास क्या आ जाएगा, डॉटर को आ जाएगा हिस्सा हमारे पास 140,000 रुपीज़। इसके साथ हमारी एक्सरसाइज 5 कंप्लीट हो चुकी है। अल्लाह हाफिज़।